हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे साथ लक्षिला है, लक्षिका है ना। आपने जो कॉलेज चाहिए था आपको वही वही मिला। मिला ये हाँ, बिल्कुल वो ही मिला है मुझे कॉलेज और मैं बहुत खुश हूँ भाई। हाँ, मेरे को वही कॉलेज पे और मैं बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हूँ। मतलब जैसे आप लोगों ने कॉर्पोरेट करा, आपकी पूरी टीम ने बहुत अच्छे से मेरी बहुत हेल्प करी है, लाइक कॉलेज चूज़ करने से लेके एंडिंग तक। एंड बहुत अच्छा था, थैंक यू। आगे भी ऐसे ही रहेगा बट बहुत डर लग रहा था अंदर जाके तो कि लास्ट सीट बची है, मेरे पहले कोई हो गया तो फिर गई। बट कंफर्मेशन आपने दी थी तो ऑफ कोर्स। लास्ट सीट आपको मिली। यस मैम, सिम कॉलेज, नेपाल मेडिकल कॉलेज। यस वही कॉलेज वाला। यस मैम। क्योंकि आपके फादर को एक डाउट था कि ना एमएससी का लॉगिन पासवर्ड नहीं है उनके पास और एमएससी का फॉर्म हमने शेयर किया था, तो आपको वो डाउट था, अब खत्म हो गया। यस मैम, डाउट खत्म हो गया। हाय गाइस, मेरे साथ अमन मिराज है। अमन मिराज मुरादाबाद से हैं। अमन, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ? मैम बहुत स्मूथ था, मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैम एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। स्टार्टिंग में थोड़ी मतलब क्यूरियोसिटी थी और क्वेरीज भी थी, लेकिन टाइम के साथ फिर सब मैनेज होते गया और फिर मतलब ट्रस्ट भी अपर लेवल ट्रस्ट हो गया मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। और सबसे पहले तो आप हमारी फैमिली हैं मैम है ही नहीं। और जितनी बार आपके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जितनी बार हम आपके पास आए हैं आपने हर चीज़ क्लियरिटी की है हमें। और जब भी आपसे कांटेक्ट किया है, कॉल किया है, बहुत अच्छे से आपने रिस्पॉन्स किया है। मतलब मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं किसी और के थ्रू बाहर जा रही हूँ। मतलब आप बिल्कुल फैमिली की तरह रहे हैं। मैम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आपसे मिलके मतलब बहुत अच्छा लगा। बहुत इजी हो गई थिंग्स मेरे लिए। मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था लाइफ में, और मतलब जैसे मैंने आपको कांटेक्ट करा मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं किसी न्यू बंदे से मिल रहा हूँ। तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैम बहुत अच्छा, अभी तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। मतलब पहली बार मतलब बाहर जा रहा हूँ और वो भी इंटरनेशनल, सीधा एमबीबीएस करने के लिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैम। मुझे पहले था थोड़ा डाउट था कि कैसा होगा, ऑनलाइन कंसल्ट किया था मैंने, बट मैं यहाँ के आपके ऑफिस पे मिला, बहुत अच्छा मतलब भरोसा हो गया कि बहुत बेस्ट कंसल्टेंट है आप लोग। तो बस सबको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ आपका ही में अपनी सिटी में। So far it was good. Like we were having troubles. Like I was trying to take admission in Bangalore, so I didn't got there. So I contacted ma'am. Like she was very good. She helped me in my every doubts and all. So thank you ma'am. आप लोगों ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मतलब करा, क्योंकि आप लोगों ने श्योरिटी दिलाई मतलब सब, और बहुत अच्छे से आपने कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करा भाई। बहुत बढ़िया था, जैसे भी आपने जो भी करा अभी तक का डॉक्यूमेंट्स को लेके एंड कॉलेज के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो मेरे को एंड में अच्छा लगा वो मिला। और बहुत बढ़िया था अभी तक का। थोड़ा सा बीच में हुआ था कि कहीं हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स को लेके कि हम ओरिजिनल भेज रहे हैं और सब, लेकिन सब कुछ था। आपने बहुत अच्छे से बात वगैरह सब करी, सब कुछ मैनेज करा। ओवरऑल इट्स ऑल गुड। अच्छा था, बेस्ट एक्सपीरियंस अभी तक काउंसलिंग का। मैंने 2 बार देखा, एक बार फर्स्ट अटैम्प्ट में भी चेक किया था मैंने काउंसलिंग इंडिया में और नहीं हुआ था, पर अब मेरे को बहुत टेंशन होती है मैम, बस हो गया एडमिशन। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि आजकल कितना बट ऐसा था कि जब कॉल करते थे, कुछ मैसेज करते तो एकदम इमीडिएटली उनका कॉल बैक आता था, सब क्वेरीज सॉल्व होती थी। और बस काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मैम बहुत अच्छा, मैम बहुत हेल्पफुल हैं। सारे मतलब एक्टिविटीज़ में हेल्प की हैं वो। मतलब कैसे आना है, कैसे जाना है वगैरह वगैरह सब चीज़। मैम एक्सपीरियंस तो बहुत ही स्मूथ था एंड हर चीज़ में आप सपोर्ट मिला है आपसे एंड मतलब हर चीज़ में गाइड करा है आपने एंड जो जैसे फॉर्म भरना हो या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो सब भी आप सब ने ही देखा है, तो थैंक यू दैट। बहुत अच्छा। और ये था कि मैम कंसल्टेंसी से बहुत हेल्पफुल था। जब भी मैंने कॉल किया है आपकी तरफ से या आपकी टीम की तरफ से मुझे हमेशा रिस्पांस मिला, या सर की तरफ से भी मुझे ऑलमोस्ट हर बार रिस्पांस आया और बहुत हेल्पिंग है मैम। काफ़ी अच्छा, बहुत सीमलेस, हम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। शुरुआत से लेके लास्ट तक आप लोग सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, विच वाज रियली ग्रेट। मतलब किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। हर चीज़, डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ टाइम पे हुई थी। इनविटेशन लेटर भी टाइम से आ गया, एडमिशन लेटर भी, हर चीज़। एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। No, it was like too amazing because I got to know about you from social media. So I thought if I'm personally saying, तो आप मेरे को बहुत जेन्युइन लगे। आपने बहुत अच्छी डिटेल दी हर चीज़ की, एक परफेक्टली, एक स्टेप बाय स्टेप, एंड यू सेड इट वेरी वेल। सो आई थॉट कि आपसे कंसल्ट करनी चाहिए मेरे को। सो दैट्स फ्रॉम डे सब कुछ स्मूथली था, जैसा जैसा आपने बोला वैसा वैसा हमने किया। और जो
जो कुछ भी था, जो कुछ भी डॉट्स वगैरह सब आ रहे थे तो वो आपने क्लियरली किया, अच्छे से किया जो सब कुछ। तो अभी तक का सब कुछ स्मूथ है हमारा। आगे भी ऐसे किसी ही को- रहेगा किसी- बेटा। प्रीटी गुड मैम, मतलब सब सही रहा और टाइमली सब होता गया। बस थोड़ा सा आप बिजी हो गए तो इस टाइम तो हो ही जाते हो, हाँ, थोड़ा सा उसकी तो कोई होता है। टेंशन नहीं। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, मतलब शुरू से लेके अब तक का सब कुछ अच्छा रहा, सारी मेंटेनेंस सब कुछ। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि हॉस्टल कैसा है, फूड कैसा है, वहाँ कितनी अवेलेबिलिटी है, सब कुछ है। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा मैम आपसे सब कुछ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैम, हमेशा की तरह आप हमेशा डाउट्स क्लियर करते थे मेरे, और हमेशा आपने सही गाइडेंस दी ताकि मैं मतलब बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकूं आउट ऑफ द ऑप्शंस। यू ऑलवेज गिव मी अ बेटर चॉइस, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और इस जर्नी पे आप जैसा एक एडवाइज़र है जो हर समय मुझे गाइड कर रहा है, एक तो वो अलग, ऊपर से आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी गाइड करा और मुझे भी बहुत अच्छे से करा है, और मैं होप करता हूँ कि आप आगे भी ऐसे करते रहें। आगे भी ऐसा ही रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स बेटा। इट वॉज रियली इम्प्रेसिव टू से, एंड बहुत अच्छा था, आपने सारे डाउट्स को कैटर करा एंड बहुत ही बेनिफिशिएंट था हमारे लिए। तो आगे भी ऐसे ही रहेगा बेटा। One word I can tell you, madam, that I am fully trusted on you, madam, थैंक यू सो मच सर। because for every YouTube videos I have gone through you, madam. I have watched three in Andhra Pradesh also, some agents also, madam. Yeah. But whatever you told is exactly perfectly what you told, madam. That is perfect. It will be same throughout the 6 years sir. Thank you so much sir. बहुत अच्छा, बहुत सेटिस्फैक्ट्री, बहुत अच्छा रहा, कभी कोई इशू नहीं आया। हमेशा मतलब इतने मैंने व्हाट्सएप मैसेजेस करे, इतनी कॉल करी है, हमेशा सर ने पिक किया है, किसी ना किसी ने पिक किया है, और कॉल का आगे भी हम हमेशा पिक कॉल हम जरूर पिक करेंगे। बिल्कुल कॉल मतलब आ गया, अगर कॉलेज वक्त तो 1 मिनट बाद भी कॉल आ जाता था, तो ठीक है। बहुत आगे भी ऐसे ही रहेगा मैम। थैंक यू सो मच। मैम बहुत ज़्यादा अच्छा, एक्सपीरियंस वाज टोटली गुड। एंड लाइक आप दूर से थे, हम दिल्ली में थे, हाउ डिड यू मैनेज टू ट्रस्ट अस? मैम थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, बट आप लोगों की गाइडेंस बहुत ज़्यादा, लाइक कभी भी लाइक मैं कॉल करती थी तो 1 गो में सब कुछ परफेक्ट हो जाता था, तो कोई इतना इशू नहीं आया। मैम हमने पहले यूट्यूब पर देखा था, फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर में हम मिले थे, तब हो नहीं पाया था। फिर भी हमने विश्वास दे रहा कि हमको यहीं पर ही कराना। कोई जो पैसे हमने एडवांस दिए थे वो हमको वापस मिले थे। उसके बाद फिर एक विश्वास बन जाता है, तो आते ही फिर दोबारा हम आपके पास आए, और आपकी कंसल्टेंसी ने वो काम किया है जो हम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं एक बच्चे के लिए, क्योंकि जो इतनी फॉर्मेलिटीज़ थी हम उसको नहीं पूरा कर पाते। आपकी कंसल्टेंसी ने वो काम किया है जो हम अच्छा। थैंक यू सो मच सर। मैंने आपके वीडियोस देखे थे यूट्यूब पर, फिर मैंने आपकी टीम से कांटेक्ट किया, फिर उनका रिस्पांस काफ़ी अच्छा था, उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया। फिर मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बीच में भी कंफ्यूज था, फिर मैंने और वीडियोस देखे, सारे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी डिटेल वीडियोस थे। फिर मैंने उसमें से चूज़ किया 1 या 2, फिर आपकी टीम से मैंने कंसल्ट किया, फिर उन्होंने मेरे बजट के अकॉर्डिंग मुझे यूनिवर्सिटी रिकमेंड किया। तो फिर आपका मतलब प्रोसेस कैसा रहा? स्मूथ रहा या कोई दिक्कत आई? प्रोसेस स्मूथ था। मेरा कंसर्न था कि मैं डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूँ, जी। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजने में थोड़ा डर रहता है, बट तब तक मुझे मैंने जो सीट बुकिंग के लिए पेमेंट किया था उस सब का रिसीट आ गया था, तो फिर वो एक ट्रस्ट हो गया था। फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, और आगे भी हमेशा ऐसा ही रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नहीं, हमने ट्रस्ट किया आपके। एक तो मंतशा गई हुई है, सबसे पहले तो वही कि वो गर्ल्स होके गई हुई है, और फिर आपसे मीटिंग हुई तो हमें लगा कि बहुत अच्छा, मतलब एक फैमिली से है वो आप भी, और बच्चे का ऐसे ध्यान रहेगा जैसे हमारे घर पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आगे भी हमेशा ऐसा ही रहेगा। आप टेंशन फ्री होके भेजिए, ध्यान रखो बेटा अपना। नमस्ते सर। नहीं, वो तो स्टार्टिंग से ही बहुत डेडिकेटेड है कि उसको MBBS ही करना है करके, कहीं भी हो। एक्चुअली वो पहले इंडिया में जॉब करके, मिस पढ़ाई करके अब्रॉड में जॉब करना चाहती थी, तो अभी उसको पढ़ने के लिए बाहर मिल गया, तो बहुत ही खुश है। और उसके खुशी के सामने तो फिर हमारा फीलिंग्स, फिर हम लोग दुख तो लगता है कि इतना दूर भेजना पड़ रहा है, लेकिन वो इतनी एक्साइटेड है जाके पढ़ने के लिए, उसको भी बहुत दुख है। और आई एम सिंगल पेरेंट, तो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन है कि मम्मी, तो बोल रही है कि मम्मी मैं आपको अकेले छोड़ के कैसे जाऊँ, मेरे को बहुत दुख लग रहा है करके। बिल्कुल टेंशन। तो मैंने बोला कि ठीक है, तुम हमेशा कांटेक्ट में रहना, अपना एम को कंप्लीट करना। तो बोल रही थी मम्मी 6th ईयर जब मैं कंप्लीट करूँगी आप पक्का रशिया आना। Obviously, I'll also come. ग्रेजुएशन के लिए आना करके बोला। जी बिल्कुल बिल्कुल।
तो अभी हम बहुत खुश हैं कि वो अपना ड्रीम पूरा करने जा रही है। मुझे भी अच्छा लगेगा बेटा, आप अच्छे से पढ़ोगे तो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच बेटा। फर्स्ट तो हम लोग यूट्यूब में सर्च कर रहा था, फिर बहुत सारे सजेशंस आए, फिर लास्ट में मेरे अराउंड 20 to 30 वीडियोस आपके देख लिए। उसके बाद ट्रस्ट हुआ तो आराम से लाइक हम लोग स्टार्ट किया। जब आपने 10,000 से हम लोग बुकिंग कर रहे थे तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, फिर कोऑर्डिनेट कर रहे थे तो सब कुछ आराम से चल रहा था। इसके बाद तो सब कुछ स्मूथली गया, आराम से गया। हाँ, पूरा ट्रस्ट कर रहे हैं मैंने। देखो बच्चे का तो ऐसा है ना, मान ले पढ़ लिख के कामयाब होंगे तभी फायदा। माँ बाप तो पेरेंट्स तो ये चाहोगा हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। पढ़ना पड़ेगा। हाँ थोड़ा सा हम मेहनत ध्यान मेहनत रखेंगे बच्चे सर। करें। आप भी कोशिश करते रहिए बीच में फोन बात करना वैसे। कभी भी सर, कभी भी, आप कभी भी हमें कॉल कीजिए, हम अवेलेबल। हमने बहुत सारे एजेंट देखे, फिर वीडियो देखी, आपकी अच्छी लगी, इस वजह से हम आपके पास आए थे। आगे भी बेटा ऐसा ही रहेगा, ध्यान रखो बेटा आप। लाइक मतलब आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू एंड आपके जो पहले बच्चे थे उनके इंटरव्यूज़ के थ्रू लाइक हम बहुत ज़्यादा था कि हाँ मैम का बहुत ज़्यादा तो मैम से ही करवाएंगे। अभी हम बहुत अच्छे से ट्रस्ट बिल्ड हुआ है आपके साथ, और आपने जैसे बात करने का आपका स्टाफ का वे है जैसे टॉकिंग का, उससे बहुत अच्छा लाइक बहुत हेल्प हुई है आपसे। आगे भी ऐसा ही रहेगा बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। मैम ट्रस्ट आपके बातों से भी हो गया था, और आपने बिल्कुल वो राइट मेथड बताए थे। जैसे कॉलेज के अकाउंट में फीस पेमेंट करनी है, और डॉक्यूमेंट्स भी सारे आप साइन करके दे रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, उसके प्रूफ भी था, सारी चीज़ वैलिडेशन थी। जी बेटा, आगे भी सब ऐसे ही रहेगा। थैंक यू सो मच बेटा। यस मैम, क्योंकि मैंने बहुत कम, अभी 15 में मैंने भी 14 ही लैक्स किया है, लेकिन आपने फिर भी उसमें मेरे लिए हेल्प किया मेरी, ये मैम इसके लिए बहुत अच्छा है। ये चीज़ मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि ये कंसल्टेंसी बेस्ट है, और मैम क्योंकि हेल्पिंग है आप लोग, ये बहुत बड़ी बात है। आगे भी बेटा ऐसे ही रहेगा। थैंक यू मैम। बेटा। देखिए मेरी उम्मीद तो ये है कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, स्वस्थ रहे, और ज़िंदगी में माँ बाप की जो जवाबदेही है वो मैं इसको पूरा करने के उद्देश्य से ही इसको भेज रहा हूँ, ताकि हम लोग रहें ना रहें, बच्चों को ये लगे कि माँ पिता ने जवाबदेही पूरा किया है। और इसी वजह से मैं इतना बड़ा रिस्क मैंने बाहर जाने का, मैं तो न्यूज़पेपर से हूँ, तो हमारे लोग यूक्रेन लड़ाई, पूरी दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसको लेके लोगों ने कहा कि अरे यार क्यों बाहर भेज रहे हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आर्थिक स्थिति जो आम नागरिक का है, मध्य वर्ग का, और जिस तरह के हालात भारत में पैदा हो रहे हैं शिक्षा को लेकर, उसमें ये निर्णय लेना मेरे लिए उचित रहा, और यही वजह है कि हम बच्चों को बाहर भेजें। आपका इतना हमको विश्वास हो गया तो और सोचना ही नहीं था। इतना आपका क्या बोलेंगे, जो अपना लोग से जैसे होता ना, आप उससे भी ज़्यादा कुछ है। बहुत भयंकर है आपका, मैंने हर चीज़ में आपका रिस्पॉन्ड इतना अच्छा है। जब भी हमको कोई भी टाइम में आपसे पूछे, आप हमेशा एकदम रेडी टू आंसर। कभी कोई डाउट हमको नहीं हुआ है, कभी कोई विश्वास होने का सवाल ही नहीं होता है। इतना आप हम लोग को मैंने इनकरेज भी किया है, हर चीज़ में मैंने मोटिवेट भी किया है। बच्चा को भी आप शुरू में ही आपसे मिले थे, उस समय बच्चा सो रहा था, आपसे मिलाए थे, लेकिन आप इतना अच्छे से बच्चे से बोला बच्चा सो रहा है, सोने दीजिए। बच्चा भी आप इतना उसको बच्चा जैसे ही अभी मान लगला अपना बेटी जैसे है, इतना प्यार से उसको किया। तभी हमको लगा मैडम से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। इतना रिस्पॉन्सिबल, इतना एनर्जेटिक, इतना एंथुजियास्टिक। Thank you so much. एवरीथिंग यू रियली डिजर्व सो मेनी थिंग्स स्टिल, मैंने वो जो सोचते हैं उससे बहुत गुना ज़्यादा है। थैंक यू सो बहुत मच। अप्रिशिएट करता है। थैंक यू सो मच। आपका जो Thank you so much. काइंड नेचर, अरे मैंने बहुत अच्छा नेचर है, मम्मी जैसे नेचर है। तो बच्चा लोग से इतना अच्छे से प्यार से आप बात करते हो ना, रियली आई रियली अप्रिशिएटेड, आई रियली वेरी, मैंने बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। हमको मन से आपको बहुत, आपका मैंने बोलेंगे क्या, बहुत ज़्यादा आपको ऊपर स्नेह है। आप छोटे हैं लेकिन फिर भी हम आपसे बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी आप स्नेह भी है, प्यार भी है, रिस्पेक्ट भी है, एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। लाइक ऐसे तो हमारा नाम सिमिलर है, तो मुझे ऐसे भी इतनी तरह से मुझे भरोसा हो जाती है। बट मैं आपसे जब पहली बार मिली तो मुझे एक होता है ना, आपको जब वाइब मैच होती है तो अच्छा लगता है, एक पर्सनली खुद कॉन्फिडेंस फील होता है। तो मुझे लगा नहीं, आई थिंक मुझे जाना चाहिए आपके साथ, तो मुझे अच्छा लगा, मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच निधि, थैंक यू सो मच सृष्टि। हाँ, क्योंकि मेरा कज़न मतलब वो पहले जा चुका है ना, तो वो जैसे थोड़ा मतलब easy होता है। हाँ थोड़ा इजी हुआ। आज जैसे ये मैम अन्वेषा उनकी मम्मी, तो वो आपसे शायद मिली थी, हाँ तो जी, वो मिले थे। तो वो भी बोली कि हाँ वो भी सेम बोकारो से है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बताया कि मतलब सही है और आपसे मिल चुकी है, तो ट्रस्ट थोड़ा जल्दी हो गया। हाँ,
बाकी कुछ भी आपको हमारी साइड से प्रोसेस कैसा लगा? नहीं, प्रोसेस तो बहुत मतलब सही था, मतलब बहुत सारा कन्फ्यूज़न था, डाउट था। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा कन्फ्यूज़न था, तो वो पूछते गए तो वो क्लियर होते गया डाउट, और डॉक्यूमेंट और ये सब मतलब ईज़ी था प्रोसेस मतलब। मैम स्टार्टिंग में हुई थी, बट आपके जो कोऑर्डिनेटर थे उनके बिहेवियर बहुत अच्छा थे। स्टार्टिंग में मैम हर बच्चे का होता है, क्योंकि आपको पता ही अभी से चल रहे हैं, बट सृष्टि खैरा मैम पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई इशू नहीं, क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत बार आप विजिट किया है, और मतलब 24 आवर आपका सपोर्ट मतलब अच्छा मिला है। और ये होता है ना कि पैसे भेजने हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजना है, तो वो सब आपका प्रोसेस स्मूथली रहा? हाँ, मेरा तो बहुत स्मूथली रहा, मुझे तो कोई इशू नहीं हुए मैम। आगे भी नहीं आएगा बेटा? हाँ, यस मैम। नहीं मैम, क्या होता है, एक अंदर से आती है ना कि एक ट्रस्ट होता है ना कि नहीं मैम अच्छा कराएंगी। मतलब इसीलिए बस हमने कहा, बहुत सी कंस्ट्रक्शन देखी थी, पर हमें आप पे ज़्यादा भरोसा लगा है, इसलिए हमने आपको चूज किया। तो आपका प्रोसेस स्मूथली रहा सर? यस मैम। आगे भी सब ऐसे ही रहेगा बेटा? ट्रस्ट मैंने यूट्यूब से देखा आपको, तो जहाँ पर भी लिखो स्टडी अब्रॉड तो मैम का ही आता है। तो मैम पे मतलब पहली बार मतलब देखकर लगा कि हाँ ठीक है, मैम का ही आ रहा है तो ट्रस्ट करना सही रहेगा। तो हमने कैसे भी रिस्क करके मैम पे ही ट्रस्ट किया, और अभी जा रहे हैं हम रशिया। मैम क्या है कि हमें आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, और वीडियो भी यूट्यूब पे आपका देखा था, तो अच्छा लगा कि सिस्टम मैम के पास जाएं और एडमिशन ले। बहुत सारे कंसल्टेंसी से बात भी हुई, लेकिन आपसे मतलब कि आपसे कुछ ज़्यादा ही मतलब ट्रस्ट वाला फील आया, तो सोचे कि मैम से ही हो। आपको चूज करने का सबसे पहले आइडिया तो मेरे बच्चा का था, उसके बाद मैं आपका बायो आपका पूरा देखा यूट्यूब पर, उसके बाद हमको लगा कि नहीं मेरे लिए आप बेस्ट हो, इसलिए आपको चूज किया। मैम आपका यूट्यूब में देखा था हमने, टीवी में, तो बहुत ही अच्छा आपका इंटरव्यू आप दे रहे थे, तो उस टाइम हमने चूज़ आपको उसी दिन कर लिया था। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा आपके साथ, बहुत ही आपने अच्छे से हमें गाइड किया, और आपकी विश्वास पे ही अपने बच्चे को भेज रहे हैं। हम ध्यान रखेंगे मैम, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। It's all because of my father, ma'am. He simply trusted on you because the way you get the videos in YouTube, which my father saw everything, and he used to know more about it, and he simply, okay, we can trust study abroad, and Srishti ma'am is giving more information about it. थैंक यू सो मच श्रेया। एंड यू नो लाइक एक दूसरी सिटी से होना, डॉक्यूमेंट्स भेजना, पैसे भेजना, तो आपने ट्रस्ट कैसे किया? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बात करने का ढंग से ही मेरे को, आई डोंट वांट टू ब्रैग, बट आपके बात करने का ढंग से ही आई वाज लाइक यू आर वेरी ट्रस्टवर्दी टाइप ऑफ पर्सन। ऊपर से मैं कभी भी किसी भी टाइम पे आपसे क्वेरीज पूछती थी और आप इमीडिएटली रिप्लाई कर देते थे, और आपका इतने सारे वीडियोस देख के इतने सारे स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि आप हमको लेके जा रहे हो, आप बहुत सपोर्टिव हो, तो वो सब सोच के हमने आपको ट्रस्ट किया। थैंक यू सो मच बेटा। I was a bit confused that time, like where I could find what I have to do next. So I've just searched that like YouTube. So I saw your videos, and also I've looked almost all of your videos, and like I thought we got good consultants. So then I trusted you, so and contacted for you. मैंने पहले आपकी है ना मई में नीट के पेपर से पहले ही मैम आपकी वीडियोस देखनी शुरू कर दी थी मैम। उससे पहले ही मैंने आपसे सीट अलॉट करवा ली थी मैम, तभी से आपकी वीडियोस देख देख के मैं तैयारी भी साथ साथ में करी जा रहा था, और आपकी सीट भी बुक करवाई हुई थी। और मैम ये होता है ना कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, तो आपने हमें कैसे चूज़ किया? एक तो वे ऑफ टॉकिंग बहुत बढ़िया था आपका, कि फैमिलियर हो गए हम आपके साथ, तो इसी के बेस पे हम आपके फेथ किया, तो यही लगा कि हमारे बच्चे भी सेफ रहेंगे। जैसे हमने आपकी वीडियोस देखी, उसको देख के बहुत अच्छा लगा। मैम आगे भी ऐसे ही रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैडम हमने आपको यूट्यूब पर देख के और फिर हमने आपको उसका वीडियो देखा तो हम अच्छा लगा, फिर हम आपके पास आए। आपके व्यवहार हमें इतना अच्छा लगा कि हम ना भेजते फिर भी हम भेज रहे हैं आपके रियल पहले आप एक बच्चे को भेज रहे थे, फिर आपने दो फिर हमने दोनों को चॉइस करा, मगर ठीक है मैडम बता रही हैं, अच्छी मैडम है और कहीं भी कोई झोल नहीं है, बिल्कुल रियल बात है, तो इसलिए हमने फिर आपके कहने से यूट्यूब पे ना बहुत सारे लोग हैं, तो आपने उनमें से कैसे हमें चूज किया? अभी देखते ही आपका नाम आ गया था, फिर दो तीनों के देखे थे, लेकिन हमें आपका इंटरव्यू जो आपने डाल रखा वो बहुत अच्छा लगा, तो उसके एड्रेस लेकर मैंने फ़ोन करा था, आपके ऑफिस आया, बस फिर आपकी बातें फिर अच्छी लगी तो हमने तुरंत
आपके पास। मैम 1 साल से आप ही को देख रहा था मैं। हाँ, और मतलब अगर किसी भी यूनिवर्सिटी की वो करनी हो, पर्टिकुलरली चूज़ करना हो, तो जितना ब्रीफ इंटरव्यू आपने दिया है उतना किसी ने नहीं दिया है। और इतने जल्दी मतलब कंसल्टेंसी पे यकीन भी नहीं करना चाहिए। तो वो भी मैंने 1 साल लगाया पूरा प्रॉपर आप ही को चूज़ करने के लिए। मैम आपकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल नीट के एक दिन पहले मैंने आपका वीडियो देखा यूट्यूब में. इट वाज लाइक गॉड्स ब्लेसिंग फॉर मी एंड आई वाज सो हैप्पी एंड आई अंडरस्टूड योर वीडियोस, द वे यू एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग सो वेल and I felt really comfortable talking to you, and as soon as I talked to you, you were answering so well, and you were supporting me in a good way, and you tried to show me the way in the best way possible. मैंने यूट्यूब के थ्रू करा, मैंने बहुत सारी आपकी वीडियोस देखी, नेपाल, MBBS इन नेपाल, MBBS इन अब्रॉड, तो उसके कि आप मुझसे तो बहुत उम्मीद रही। शुरू में तो बहुत तरह के क्वेरी मैंने किया है, खुद भी किया है, क्योंकि माँ बाप को लगता है कि हम जो बच्चों को भेज रहे हैं सुरक्षित भेजें। पढ़ाई तो खैर भविष्य सब कुछ है, ये भी है कि हम जिसके भरोसे भेज रहे हैं उसको भी जानना समझना। लेकिन आप लोगों ने हमें संतोषजनक जवाब दिया और अभी तक मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा निर्णय गलत नहीं था। ये बड़ी बात। कल मैं आपके दफ्तर भी गया था, लेकिन संजोगवश आपसे मुलाकात नहीं हो पाई और हम बहुत इसी उम्मीद में गए थे कि आप लोगों से मिलेंगे, तो सब कुछ अच्छा लगा मुझे और आगे भी हम आप लोगों से उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आगे भी ऐसे ही रहेगा। पढ़कर निकल नहीं जाएगी। जाहिर सी बात है कि हम लोग आपको ही अपना गार्जियन मानते हैं बच्चों की तरफ से। बिल्कुल सर, आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे भी ऐसा ही रहेगा सर। यही उम्मीद है कि बच्चों को जिस उद्देश्य से भेज रहे हैं वो पूरा हो। आगे भी ऐसा ही रहेगा सर। थैंक यू सो मच सर। नहीं, आपका कंसर्न बहुत अच्छा लगा हमको। पिछली बार भी भेजा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बच्चा बहुत एकदम खुशी से रह रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी बार अगली बार महेश को भी मतलब यहाँ से भेजेंगे क्योंकि सर आपको ना सब पता है एंड टू एंड, क्या हुआ कैसे हुआ वहाँ जा कर के ऑलरेडी, तो उसके बाद दोबारा से सिलेक्ट करना इज समथिंग वी आर हैप्पी फॉर इट, क्योंकि यूजुअली लोग कंसल्टेंसी चेंज कर लेते हैं, तो आपने चेंज नहीं किया। नहीं, आपकी कंसल्टेंसी बहुत अच्छी लगी, जो आपने पहले बताया था वही वहाँ जाके वही मिली चीज़, कोई भी मतलब हिडन कुछ था नहीं, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। तो सेकंड टाइम ही छोटे वाले को भी यहाँ से आपके यहाँ से भेजा मैं इसको। मैं डॉक्टर मुद्रिका दास हूँ, मैं वेटनरी ऑफिसर झारखंड में हूँ। तो सबसे बड़ी पहली बात है कि मेरे 2 मित्र के बच्चे वहाँ जा चुके थे, उनके माध्यम से आपका कंसल्टेंसी का हमारा मुझे नंबर मिला, और नंबर मिलने के बाद सबसे पहले तो आपका पूरे टीम को और आपको तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि जहाँ भी मेरा डाउट हुआ था एज ए गार्जियन आप किट किए हैं, और जो भी स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप में जैसे जितना रिक्वायरमेंट था उसके अनुसार प्रोसेस को आगे बढ़ाते गए, और उसके अनुसार हम लोग सारा काज आपके मैंने सुपरविजन में करते गए, और आज तक मैंने हम आज इस स्थिति में पहुँचे कि अपने बच्चे को हम फ़ौरन भेज रहे हैं। और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि समय समय पर अगर आपको यदि संभव हो तो बच्चे के कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बिल्कुल सर, जैसे अब तक रहा है सर आगे भी ऐसे ही रहेगा। टीम वर्क कर बहुत ही अच्छा लगा, और अब जितने भी मैंने कंसल्टेंसी है हमको मैंने डाउट क्रिएट हो रहा था, लेकिन आपके कंसल्टेंसी जो कि मेरे फ्रेंड सब भेज चुके थे बच्चे को, हम एकदम आश्वस्त हो गए कि नहीं मैडम मिल गई तो हमको सारा चीज़ एकदम सही समय पर और सही जगह हम जा रहे हैं। इसके लिए अपने तहे दिल से आपका थैंक यू सो मच सर, आगे भी ऐसा ही रहेगा। थैंक यू सो मच बेटा। हमने ऑनलाइन देखा था आपकी कंसल्टेंसी, हमने खुद की रिसर्च की थी, और यूट्यूब से भी हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे थे, और एक भरोसा था मतलब एक। लेकिन यूट्यूब पे ना बहुत सारे लोग हैं, तो आपने चूज कैसे किया? एक लगा कि हाँ हो सकता है यहाँ से और रिव्यूज़ भी देखे, बहुत सारे कमेंट्स में देखे, गूगल रिव्यूज़ भी देखे, तो उसमें पता चल गया कि ये हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हो और हो सकता है यहाँ से। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे आपके यूट्यूब से, और मेरा एक और है रिलेशन में पास में हमारे जो रहते हैं उनके भी किसी रिलेशन में वो आपके थ्रू जा रहे हैं रशिया। ओके। तो उनके थ्रू भी मेरी बात हुई थी, फिर इसलिए मैंने आपके एक्चुअली मेरे एक सीनियर आपके थ्रू गए हुए थे, तो उन्होंने मैंने बोला कि इनके थ्रू जाओ, ट्रस्टेड है, आराम से सब हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने आपको कॉल किया, कांटेक्ट किया फिर आपसे। बच्चे के लिए फर्स्ट टाइम बच्चे से जब रिजल्ट हुआ, फर्स्ट टाइम मैंने बच्चे से पूछा तो बच्चे ने थोड़ा नेट पर सर्च किया, तो आपके बारे में सर्च किया, फर्स्ट टाइम आपके बारे में सर्च किया, फिर बोलो पापा मैं यहीं से ही जाना है। बोला ठीक है, जो बच्चे ने जो डिसीजन लिया है तो वही डिसीजन पापा का ही होता है। यूट्यूब से
सबसे पहले मैंने आपको ऐसे ही फॉलो किया था, उसके बाद में आपसे मैंने लिए थे कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह किए थे, उसके थ्रू मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली। उसके बाद मैंने फिर पापा को कन्विंस किया कि एक बारी बात करो, फिर बस ऐसे ही अब यहाँ पे हैं। आगे भी ऐसे ही रहेगा। और एक ये होता है ना, आप ऑनलाइन देखते हो एंड देन वो आप ऑफलाइन एक्सपीरियंस करते हो, हम दोनों एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाए। मैम ओवर ही था सब चीज़ अच्छी थी मैम, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। आगे भी बेटा हमेशा ऐसे ही रहेगा। जी जी ऑब्वियसली, एक्चुअली क्योंकि सब कुछ इतना सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन था वीडियोस में एंड एवरीथिंग वाज सो गुड, तो उसकी वजह से आई वाज। और बेटा ये होता है ना कि ऑनलाइन एक्सपीरियंस अलग होता है, ऑफलाइन अलग होता है, तो वो हम मैच कर पाए। हाँ, मतलब थोड़ा सा तो डर रहता है, पर हाँ मतलब मैम पर ट्रस्ट किया जा सकता है। 100%। थैंक यू सो मच बेटा, आगे भी सब अच्छा ही रहेगा। ऑफलाइन एक्सपीरियंस तो हमेशा ही बढ़िया रहा, हमेशा ऑफिस में आप अवेलेबल रहते थे, उसकी वजह से तो बढ़िया ही रहा, और ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा। और ये होता है ना कि इतने सारे पैसे हम भेज रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स हम ओरिजिनल भेज रहे हैं, तो आप ट्रस्ट कैसे कर पाए? हम ट्रस्ट आपका एक बात करने का तरीका होता है एंड आपका फ्रेंडली नेचर, उसकी वजह से। बेटा आगे भी हमेशा अच्छा ही रहेगा, ध्यान रखो अपना है। और कुछ भी दिक्कत होती है तो बताना। नहीं, काफ़ी मतलब सब कुछ सेम था, लाइक जो बात हुई थी वही सब चीज़ एक्सपीरियंस भी हुआ। हाँ, बिल्कुल आप मैच कर पाए। मेरे भैया एक्चुअली दिल्ली में रहते हैं यहाँ पे सुभाष नगर में, तो आपकी यूट्यूब चैनल पे लोकेशन है आपके ऑफिस की, तो मैंने उनसे एक बार पूछा था कि आप देखिए एक बार वहाँ पे ऑफिस है कि नहीं है। तो आपका पूरा प्रोसेस स्मूथली हुआ? बिल्कुल स्मूथली। आगे भी सब ऐसे ही रहेगा बेटा, टच में रहना, ध्यान रखना। ऑनलाइन ही देखा था, सबसे बेस्ट आपका ही लग रहा था, ओवरऑल एक्सप्लेनेशन वगैरह। फिर मैंने सबसे पहले आपको ही करा, वो फिर रात को मैसेज किया, 10 बजे किया होगा, फिर अगले दिन ऐसे मीटिंग वगैरह फिक्स हो गई तो सब हो ही गया, फिर टेंशन ही नहीं हुई कोई। जो आपने पहले किसी और कंसल्टेंट को चूज किया था एंड देन यू चूज अस, तो आपने अपना डिसीजन चेंज क्यों किया? क्योंकि मैम आपकी जो चीज़ें हैं, जो काम करने का भी तरीका है, सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी आप देती हैं चीज़ों को, कि चीज़ें कैसे टाइम टू टाइम हो जाए बच्चों के लिए भी, तो इस वजह से। और बाकी तो मैम मेरे दोस्त वगैरह भी आप ही के थ्रू कहते हैं, तो इस वजह से मेरा भी था कि आप ही के थ्रू ही जाऊँ तो ज़्यादा ठीक है। और मैम ये होता है ना, बच्चे को भेज रहे हैं तो आपने हम पे विश्वास कैसे किया? क्योंकि मैम आप पेरेंट्स को भी समझती हो, बच्चों को भी समझती हो। बेटा नहीं जा रही हूँ। दोनों को आप समझती है, इसलिए जी मैम, आगे भी हमेशा ऐसे ही रहेगा। नेपाल में क्या होता है कि प्री बुकिंग अमाउंट ही समथिंग लाइक 5 लाख रुपीज़, और फीस भी जो फर्स्ट ईयर की होती है बहुत सारा अमाउंट पहले पे हो जाता है अलॉटमेंट से पहले। तो आपको एक डाउट नहीं हुआ कि हम विश्वास करके पे कर रहे हैं? मैम डाउट तो हुआ था, पर मैम का इतना ये रीच बहुत ज़्यादा है, तो फिर उसके हिसाब से देख के लगा नहीं कि नहीं कोई फ्रॉड नहीं है, सही है सब। और ये होता है ना कि आप नेपाल आए, होटल का अरेंजमेंट, खाना, सब कुछ आपका कैसा गया? वो सब भी बहुत अच्छा था, सब कुछ मतलब एकदम से ठीक था। आए, हमने चेक इन करा, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी लेकिन सब कुछ आपका बात वगैरह कराई थी एंड सब ओके था। आगे भी बेटा ऐसा ही रहेगा, कुछ भी हो टच में रहना। जी। आपके केस में क्या हुआ था कि फीस पेमेंट आप नहीं कर पा रहे थे या इतना बड़ा अमाउंट था, तो आपको जैसा बोला गया था कमिटमेंट वैसा सब कुछ हुआ? यस मैम, बिल्कुल वैसा रहा, सेम टू सेम, कोई इशू नहीं आया मैम, जैसा आपने बोला सब चीज़ सेम रहा। और आपका एक्सपीरियंस कैसे आप बताएंगे बाकी बच्चों को? मैं ऐसे तो रेट करूँगा 5 आउट ऑफ 5, बहुत अच्छा रहा। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे बहुत डरते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट हम अलॉटमेंट से पहले दे रहे हैं और ये सब के लिए तो डॉक्यूमेंट्स भी दे रहे हैं, तो उन सब में विश्वास करना चाहिए ना। ऑफ कोर्स मैं भी खुद डर रहा था, बट करना चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए, सब पॉजिटिविटी रहा, सब अच्छा रहा। आगे भी ऐसे ही रहेगा बेटा। थैंक यू सो मच बेटा। दिव्यांश, आपका एक्सपीरियंस कैसा था फ्रॉम डे 1 टिल टुडे? एक्सपीरियंस वाज एक्सीलेंट राइट फ्रॉम डे 1 एंड अभी भी। और एक ये होता है ना कि हम अलॉटमेंट से पहले ही फीस पेमेंट कर रहे हैं या अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे विश्वास नहीं कर पाते। आप विश्वास कैसे कर पाए? नहीं, बिकॉज आपने ऑलरेडी करवा रखा था एंड यू वर ट्रस्टेड, सो देयर वाजंट एनी इशू इन दैट। और एक ये भी था कि फीस पेमेंट जो हो रही है वो पहले हो रही है, अलॉटमेंट बाद में हो रही है, तो वो सब जैसा हमने कमिट किया था वैसा ही हुआ? वैसा ही, सेम वैसा हुआ। और एक ये था देवजीत कि ना, बहुत बड़ा अमाउंट पेरेंट्स को, आपके ब्रदर को ये था कि बहुत बड़ा अमाउंट हम अलॉटमेंट से पहले सबमिट कर रहे हैं, तो जैसा हमने कमिट किया था वैसा ही हुआ सब? यस मैम, 100%। और आपने जो कॉलेज हमने बताया था वही कॉलेज मिला आपको? यस मैम। आगे भी बेटा ऐसे ही रहेगा। Thank you, थैंक यू सो मच Thank you, देवजीत। और सर, हमारी सर्विसेज कैसी लगी आपको डे 1? बहुत अच्छी लगी हैं और मैं इतना खुश हूँ, कहीं पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और आप लोगों के सानिध्य से हमारा बालक अच्छी जगह पे जा रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। हमें भी अच्छा लगता है सर जब बच्चे जैसे जाते हैं खुशी खुशी, तो आगे भी ऐसा ही रहेगा सर। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, अच्छे से जाना, आगे भी ऐसा ही रहेगा। हिमांशी, हाउ वाज इट फॉर यू?
वेरी गुड और अब आगे देखेंगे आगे भी बेटा ऐसे ही रहेगा, कभी भी हो कभी भी हमें कॉल करो, फोन करो, मैसेज करो। कॉल तो किया है और रिप्लाई भी मिला है हर सिचुएशन का। हमेशा ही मिलेगा बेटा। और मैं तो ये कहूँगा यदि किसी को आगे भी भेजने, मैम का नंबर ले लो, यूट्यूब पे है और डाल देंगी, इनके थ्रू ही बढ़िया, कोई दिमाग खराब करने वाली बात नहीं होगी, बिल्कुल सेफ रहेगा एकदम। थैंक यू सो मच सर, आगे भी ऐसे ही रहेगा। थैंक यू सो मच मैम। वैभव आप कहाँ से हैं? मैं नागपुर से हूँ। तो वैभव आप नागपुर में थे, आपने हमें चूज़ कैसे किया? वैसे मतलब वैसा कोई चूज़ करने का इरादा नहीं था, मैंने 2 बार नीट क्लियर कर तो ली थी, लेकिन क्वालिफाई भी हो गया था, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा कोई नंबर लग नहीं रहा था। फिर दिमाग में आया कि चलो ट्राई कर लेते, देखा होगा जो होगा वो देखा जाएगा। फिर ऐसे ही सर्च करते करते यूट्यूब पे बहुत सारे रिव्यू देख के जो होगा वो देखा जाएगा, इस वजह से कर लिए। देखो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, तो आपने उन सब में से कैसे हमें नहीं, चूज़ मैंने किया? कम से कम 10-12 एजेंसी की कांटेक्ट भी कर लिए और रिव्यू भी देख लिए, सब मैसेज भी सब देख लिए। ऐसा ही नहीं कि आपकी तरफ में पहली बार आया, मैं किसी एक एजेंसी की तरफ गया, वहाँ से मैंने उनको 3-4 दिन घुमाया, वहाँ से कांटेक्ट कर लिया। फिर आपको भी वैसे, मैं आपको बताया मैं आपको कितने क्वेश्चन पूछता था, हद से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता था, उसी वजह से पूछता था मैं। लेकिन फिर आपने सेलेक्ट कैसे किया इन सब में से? सिलेक्ट मतलब फिर हो गया, जब मैंने रजिस्ट्रेशन फी आपको भेज दी थी तब 10,000 गए हैं, इस वजह से चलो फिर आगे फ्लो में हो गया वो। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन सबमिट कर पाए? हाँ? आपकी एक्सपेक्टेशन, जैसे कि ये होता है ना कि मैं एक एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा एक्सपेक्टेशन अब खत्म हो गई मेरी, खत्म अब हो यहाँ पे गई। आगे खत्म हो गई। अब तक नहीं थी, अब तक 1% भी नहीं थी, यहाँ पे आया ना अब लग रहा है कि अब जाने वाले हैं, अब प्योर एजेंसी है। आपका प्रोसेस जो है वो स्मूथली हुआ? हाँ पूरा स्मूथली हुआ, लेकिन मैं क्वेश्चन बहुत पूछता था, हमें उससे कोई दिक्कत भारी नहीं है। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन पूछता था मैं, मुझको पता था, इसका आंसर भी पता था, सब मेरे मन में पता था कि मुझे पता है कि मैं क्या। एजेंसी का टेस्ट हो रहा था। हाँ सही बोले, मैं वैसा ही कर रहा था। कोई दिक्कत नहीं, आपको कभी भी कुछ रहेगा ना, कभी भी हमसे पूछ हाँ, सकते हैं। हाँ। ठीक है बेटा, ध्यान रखो।